प्रणाम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस अभी सही नहीं चल रहे हैं। उसके बावजूद इंडिया और चाइना रसिया के साथ मिलकर चांद पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाले हैं, और जिसकी खबर यूरेशियन टाइम्स और रसिया की न्यूज एजेंसी टास ने दी। और इस खबर के बारे में दुनिया को तब पता चला जब रसिया की स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन रोस्टम के हेड एलेक्सी लेखेशेव ने इसके बारे में बताया। और इस मिशन के साथ साथ इंडिया का 2040 तक मैंड लूनर मिशन, जिसमें कि इंसान को चांद पे भेजा जाएगा, उस मिशन को पूरा करने का ये पहला कदम होगा चांद पे लूनर बेस बनाने के लिए। इस साल 2024 में 3 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम चला, जिसमें कि लिखेचेव ने इस मिशन के बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि इसका इंटरनेशनली क्या प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस मिशन में शामिल है, और उसमें इंडियन और चाइनीज पार्टनर्स हैं उनके, जो कि इस मिशन के लिए एक्साइटेड हैं। और उन्होंने बताया कैसे रसिया, इंटरनेशनल कमेटी, इंडिया और चाइना इस मिशन को कंप्लीट करने में एक साथ आके काम कर रही है। रसिया की न्यूज एजेंसी तास का कहना है कि इस लूनर पावर प्रोजेक्ट को रोस्तम के द्वारा शुरू किया, और इसका लक्ष्य है कि चांद पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाए। और इस मिशन के अंतर्गत चांद पे एक छोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा। आप इस छोटे शब्द से ये मत समझिए कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। आमतौर पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट 1 गीगावाट एनर्जी जनरेट करता है, वहीं पे जो चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा वो 0.5 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेगा, जो कि कोई छोटी बात नहीं है कि चांद पे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट 0.5 गीगावाट एनर्जी जनरेट कर रहा है। और इस चीज को एक कदम माना जा रहा है कि जब फ्यूचर में लूनर बेस बनेगा चांद पे, लूनर बेस मतलब जब वहां पे इंसान जाएंगे, वहां पे रहेंगे, तो जो भी चीजें वो करेंगे तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही एनर्जी ले सकेंगे उन सारे काम को करने के लिए। और लिखेचेव ने ये कंफर्म किया है कि इंडिया और चाइना इस प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और ये एक कदम है लूनर एनर्जी सॉल्यूशन के लिए। रसिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने मई 2024 में अनाउंस कर दिया कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम कर रहे हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम अभी चल रहा है। और इस प्लान पे भी काम कर रहे हैं कि कैसे चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिप्लॉय किया जाए। और उनके हिसाब से ये पावर प्लांट इसलिए डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में वो लूनर बेस को पावर सप्लाई कर सके। और इस मिशन में रसिया और चाइना आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उसके साथ इंडिया भी कोलैबोरेशन कर रहा है। और इंडिया इसीलिए कोलैबोरेशन कर रहा है और इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि फ्यूचर में चांद पे लूनर बेस बनाया जाए, और इस वजह से इंडिया इस प्रोजेक्ट में रसिया और चाइना का साथ दे रहा है। तो आप सोच रहे होंगे ये सारे कंट्रीज चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्यों बनाना चाहते हैं। तो असल बात है कि रसिया और अमेरिका न्यूक्लियर पावर्स पे काम कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में आने वाले जो लूनर बेसिस होंगे उनको पावर सप्लाई कर सके। और नासा इस चीज पे काम कर रहा है कि ऐसे एनर्जी सोर्स को ढूंढा जाए जो कि लूनर सेटलमेंट, कि वहां पे रहने वाले जो लोग होंगे, वहां पे लूनर बेसिस होंगे, उनको एनर्जी सप्लाई कर सके बहुत ही लंबे टाइम तक। जिसके लिए प्रोजेक्ट, ये टेक्नोलॉजी वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वहां के लूनर एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर में कोई लूनर बेस बनाया जाएगा जहां पे इंसान रहेंगे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि ऐसा एनर्जी सोर्स बनाया जाए, वहां पे स्टेब्लिश किया जाए, जहां से लगातार उन्हें एनर्जी पावर मिलते रहे ताकि वो अपने सारे एक्टिविटीज करते रहे। और जिसके लिए सारे स्पेस एजेंसीज ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऐसे एनर्जी सोर्स की तरह ढूंढा है जो कि बहुत ही लंबे टाइम तक पावर सप्लाई कर सकेगा लूनर बेसिस को। और चांद पे कॉलोनी बनाने के लिए आपको बहुत ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा जो कि चांद पे होने वाले डेली एक्टिविटीज में मदद करेगा। और एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो एक्टिविटीज जिनको ये सारे पावर सपोर्ट करेंगे उनमें से हीटिंग, ड्रिलिंग, रेफ्रिजरेशन और पावरिंग रोवर्स आते हैं। मान लीजिए अगर आप चांद पे कोई कॉलोनी बना रहे हैं तो आपको ऐसे एनर्जी सोर्स को स्टेब्लिश करना पड़ेगा, वहां पे डिप्लॉय करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वहां पे कोई एनर्जी सोर्स आपने डिप्लॉय किया और कुछ समय बाद वो वहां पे काम करना बंद कर दिया और आपको एनर्जी सप्लाई नहीं मिल रहा है, वो सारे एक्टिविटीज आप नहीं कर पाएंगे, वहां पे आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, जो कि वहां पे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा डेंजर होगा। और वहां पे लूनर बेसिस भी स्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे क्योंकि लूनर बेसिस स्टेब्लिश होने के लिए आपको लगातार एनर्जी मिलनी चाहिए, और जिसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट को वहां पे स्टैब्लिश किया गया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट लूनर बेसिस को लगातार एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है और बहुत ही लंबे टाइम तक कर सकती है, और जिसके ऊपर साइंटिस्ट भी विश्वास करते हैं कि ये पावर प्लांट कभी भी रुकेगा नहीं। और साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से यही
एनर्जी सोर्स है जिससे कि उनको लगातार एनर्जी मिल सकेगा। ये लूनर पावर प्लांट बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए रसिया ने सजेस्ट किया है इसमें बहुत सारे ऑटोनोमस मशीन्स का यूज किया जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में, जो कि मून पे डिप्लॉय होगा। 2021 में रसिया और चाइना ने मिलकर दुनिया के सामने ज्वाइंट लूनर बेस को लाया था, जो कि द इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन था, जिसको कि 2035 से लेकर 2045 तक कमीशन किया गया है। और ये सारे प्रोजेक्ट जो कि पावर प्लांट मून पे डिप्लॉय होने वाला है वो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है और जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। एक तरफ अमेरिका भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे काम कर रहा है ताकि वो मून पे इसको डिप्लॉय कर सके, और दूसरी तरफ रशिया भी इन सारे चीजों पे काम कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में लूनर बेस में पावर सप्लाई कर सके। इस वजह से इंडिया को भी रसिया और अमेरिका से रिलेशन बैलेंस करके रखना पड़ रहा है। एक तरफ जब गगनयान मिशन किया गया था तो इंडिया ने यूएस के साथ मिलकर गगनयान मिशन को कंप्लीट किया था, और दूसरी तरफ अभी इंडिया चाइना के साथ कोऑपरेशन करके इस मिशन में रसिया के साथ काम कर रहा है। और ये लूनर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर चाइना और रसिया के साथ मिलके इंडिया काम करने वाला है। नवंबर 2023 को इंडियन सोसाइटी ऑफ जियोमेटिक्स और इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग ने एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इसरो का मून एक्सप्लोरेशन का रोड मैप दिखाया, जिसमें कि बहुत सारे पहले किए गए सक्सेसफुल मून मिशन थे और फ्यूचर में किए जाने वाले बहुत सारे मून मिशन थे। और इसरो की ये कोशिश है कि कैसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को शुरू किया जाए और 2040 तक एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजा जाए। और इंडिया का इंटरनेशनल लूनर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना लूनर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में मदद करेगा। इंडिया अभी लूनर एक्सप्लोरेशन में पीछे है, पर रसिया और चाइना साथ में लूनर पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिसमें कि इंडिया ने भी इंटरेस्ट और उनके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। और ये प्रोजेक्ट इंडिया को मून पे लूनर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करेगा। और इस लूनर पावर प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा था वो जल्द ही अब पूरा हो जाएगा। और रसिया इस प्रोजेक्ट के लिए ऑटोनोमस मशीन्स का यूज कर रहा है, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है उसको दर्शाता है। 2021 से रॉसकॉस्मोस और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ चुके हैं। और ये सारी चीजें खासकर अमेरिका के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ चुके हैं। रसिया, चाइना और इंडिया फ्यूचर में लूनर बेस बनाएंगे मून पे, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ उनके रिलेशंस और ज्यादा खराब हो सकते और बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस का भी सामना करना पड़ सकता है रसिया, चाइना और इंडिया को। अब सवाल आता है कि न्यूक्लियर पावर एनर्जी लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए इतना जरूरी क्यों है। न्यूक्लियर पावर एनर्जी लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा भरोसेमंद है और उस पर हम निर्भर रह सकते हैं। वो बहुत लंबे टाइम तक लूनर बेसिस को पावर सप्लाई कर सकता है। और वहीं अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी सिर्फ कुछ दिनों के लिए वहां पे काम आएगा, क्योंकि चांद पे 14 दिनों तक रात रहता है। वहां पे सूरज की रोशनी 14 दिनों तक चांद के सतह पे नहीं पहुंचती है, जिसके अगर हम सोलर एनर्जी का यूज करेंगे और सोलर एनर्जी जनरेट ही नहीं होगा, जिसकी वजह से वहां पे लूनर बेसिस को एनर्जी सप्लाई नहीं होगा। और बहुत सारी जरूरी एक्टिविटीज जो कि लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सारी एक्टिविटीज रुक जाएंगी। लूनर एक्सप्लोरेशन भी वहीं पे बंद हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर पावर एनर्जी लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नासा भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे काम कर रही है, जो कि आगे फ्यूचर में आने वाले न्यूक्लियर बेसिस को पावर सप्लाई करेंगे। इंडिया का इस लूनर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट में काम करना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि इंडिया को ग्लोबल रेस में इंडिया के प्रेजेंस को दर्शाएगा। और इसके अलावा ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इसमें सेफ्टी का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी बात है। और इस वजह से साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि जब न्यूक्लियर फ्यूल को मून पे भेजा जाएगा तो उस समय कम से कम रेडिएशन रिस्क हो, और अगर इस न्यूक्लियर फ्यूल को मून पे भेजने वक्त ये लॉन्च फेल्योर हो गया तब भी न्यूक्लियर रेडिएशन का बहुत ही कम चांस हो और कम से कम नुकसान हो। और इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स अपने आप बंद हो जाए, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। आपका इस न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है, जिसमें कि इंडिया, रसिया और चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा है, और कब तक हम मून पे लूनर बेसिस बना पाएंगे? अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।